नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, इन दिनों जो एक नशा बहुत तेजी से खास तौर से युवा वर्ग में बढ़ रहा है, वो है गांजे का नशा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि गांजे का हमारे दिमाग पे, हमारी मानसिकता पे, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करें। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि गांजा जो है वो एक रिलैक्सेशन का तरीका है, यानी अगर किसी को स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, तनाव है, तो गांजा फूंक लो। लेकिन असल जिंदगी में इसका हमारे दिमाग पे असर या मानसिक स्वास्थ्य पे असर जो होता है दोस्तों, वो बहुत गहरा होता है। जब भी कोई व्यक्ति गांजे का सेवन करता है, तो इमीडिएटली जो उसके ब्लड में एक जो कंपाउंड जाता है, उसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ये एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट साइको एक्टिव कंपाउंड है गांजे के अंदर का। ये हमारे दिमाग की कुछ रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और एक उसको टेम्परेरी हाई मिलती है। पर ये टेम्परेरी हाई जो है वो लंबे समय तक उस व्यक्ति के दिमाग पर नेगेटिवली असर डालती है, जिसमें कि एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स तरह के सिम्टम्स भी उसमें आ सकते हैं। लंबे समय तक गांजे का सेवन करने वाले लोगों में बहुत कॉमनली डिप्रेशन या मेमोरी लॉस या उसके दिमाग की कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज का पर भी इफेक्ट देखने को मिलने लग जाता है। तो इस तरह से गांजा जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह का इफेक्ट व्यक्ति के दिमाग पर करता है। यहां तक कि बहुत सी रिसर्च ये साबित भी कर चुकी है कि गांजे का लंबे समय तक इस्तेमाल सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर जैसे मानसिक रोगों का कारण भी बन सकता है। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर जो डिसऑर्डर्स हैं, ये एक गंभीर मानसिक रोग है जिसमें उस व्यक्ति का वास्तविकता से, यानी उसके आसपास उसके जो वातावरण है, उससे उसका कनेक्शन टूट जाता है। उसकी एक आभासी दुनिया हो जाती है जो उसके दिमाग में चल रही होती है और वो उसी में खोया रहता है। दोस्तों, मैं तो ये तक भी कहूंगा कि लंबे समय तक की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें व्यक्ति ने पहली बार गांजा पिया और उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और उसके दिमाग में अजीब अजीब से विचार आने लगते हैं, आभासी दुनिया उसके दिमाग में क्रिएट हो जाती है और वो उसी में खोया रहता है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं रहता। दोस्तों, चिंता की बात यह है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, उसमें गांजे का सेवन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह उनके दिमाग के विकास पर कितना नेगेटिव इफेक्ट रखता है, कितना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? जब दिमाग अभी पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुआ, 14, 15, 16 साल के बच्चे जो हैं वो गांजे का सेवन कर रहे हैं, तो जो गांजा है उसके दिमाग की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है, उसकी मेमोरी, याद करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, अटेंशन स्पान, ध्यान देने की क्षमता, कंसंट्रेशन करना, फोकस करना, पढ़ाई पे ध्यान लगा पाना, काम में ध्यान लगा पाना, इन सब क्षमताओं पे बहुत बुरा असर डालता है। तो इसलिए गांजे के सेवन का को लाइटली लेना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। बहुत से लोग तो गांजे का सेवन सिर्फ इसीलिए शुरू करते हैं कि उन्हें लगता है कि उससे उनका स्ट्रेस दूर हो जाएगा, उनका डिप्रेशन कम हो जाएगा। लेकिन वास्तव में दोस्तों, सच्चाई इसके एकदम विपरीत है। गांजे का उपयोग एंजाइटी या डिप्रेशन को बढ़ाता ही है। बहुत सी रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से गांजा पीते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा 4 गुना तक बढ़ जाता है। जी हां दोस्तों, गांजे की लत एक भारत के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, खास तौर से हमारी यूथ में, यंग जनरेशन में। लेकिन इसका इलाज संभव है। अगर आप या आपका कोई भी करीबी व्यक्ति गांजे की लत से जूझ रहा है, अब हम कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति गांजे की लत से जूझ रहा है? अक्सर उनके बैग में कोई सिगरेट मिल जाएगी या जॉइंट का कोई पेपर, या बैग में कोई प्लास्टिक की पुड़ी जिसमें हरा हरा सा कुछ पत्तियां, या वो जो व्यक्ति है वो रोज खाना खाने के बाद आधे घंटा घूमने जा रहा है, चाय पान की दुकान पे जा रहा है। तो ये कुछ डाउट वाले फैक्टर हैं जिसमें हमें शक करना चाहिए कि हमारा ये परिवार का सदस्य कहीं गांजा तो नहीं ले रहा है। तो अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए कि ये व्यक्ति गांजे की लत में पड़ चुका है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, इसको अगर हम छुड़वाना चाहें, वो है किसी प्रोफेशनल की मदद लेना। मतलब मनोचिकित्सक की मदद जो है वो आपको सही दिशा में कदम बढ़ाने में आपकी मदद करेगी और वह व्यक्ति जो है एक स्वस्थ जीवन में वापस लौट सकता है। तो आज हमने जाना कि कैसे गांजा जो है वो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, कैसे वो एंजाइटी अटैक्स कर सकता है, कैसे वो डिप्रेशन कर सकता है,
कैसे वो सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स ये सब कर सकता है। और ये इतनी गंभीर मानसिक समस्या बन सकती है कि उस व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। तो अगर आपको आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो गांजा पी रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर समझिएगा कि इस व्यक्ति की हमें हेल्प करनी है, इसको हमें एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाना है, इसको हमें गांजा छुड़वाना है ताकि इसका मानसिक स्वास्थ्य सही हो सके। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी और से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। याद रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को, अपने परिवार के मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करें, सही समय पर सही मदद लें। धन्यवाद।